तो क्या देख रहे थे हम लोग? नोमेनक्लेचर देख रहे थे, आईपैक नोमेनक्लेचर देख रहे थे। हम लोग अब जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं? हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है ना। और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में हमारे पास में दो पार्ट रहा होगा, ठीक है ना, या फिर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन या फिर वो इसके डेरिवेटिव भी हो सकते हैं। आगे चल के हम लोग और भी ढेर सारे नोमेनक्लेचर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब देखो कि इन सारे क्वेश्चंस में हम लोग को क्या करना है, नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है। साइक्लिक पार्ट और ओपन पार्ट दोनों रहा होगा, ठीक है ना। रूल्स वही होंगे। रूल्स क्या थे हमारे पास में? सबसे पहला रूल क्या था? सिलेक्शन रूल, राइट। सिलेक्शन रूल में हम लोग क्या करते थे? मेन पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते थे। मेन पेरेंट कार्बन चेन के सिलेक्शन करने का तरीका क्या था कि ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर हम लोग देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड जहां पर ज्यादा होंगे वो क्या होगा, हमारे पास में मेन पेरेंट कार्बन चेन होगा, उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। और उसके बाद फिर क्या देखते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और उसके बाद क्या रहा होता है? साइड चेन्स। ये तरीका रहा होता है सिलेक्शन करने का। और नंबरिंग के वक्त हम लोग क्या ध्यान में रखते हैं कि कम से कम नंबर देना है किसको? फंक्शनल ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, फिर साइड चेन को। क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पर इसलिए नहीं आता क्योंकि उन्हीं की हम लोग क्या कर रहे होते हैं? नंबरिंग कर रहे होते हैं, राइट। एंड थर्ड वन वाज द पीडब्ल्यूएस। अच्छा, नंबरिंग के वक्त और दो रूल थे हमारे पास में। एक था क्या? लोएस्ट लोकेंट रूल, और एक क्या था हमारे पास में? प्रीफिक्स रूल। प्रीफिक्स रूल के बारे में तभी सोचेंगे जब क्या हो जाएगा? लोएस्ट लोकेंट रूल फेल हो जाएगा, ठीक है ना। और लोकेंट रूल क्या था हमारे पास में कि जब सिलेक्शन कर लेंगे, पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लेंगे, तो दो तरफ से नंबरिंग किया जा सकता है। तो दो तरफ से नंबरिंग करते हुए डिफरेंट तरह के क्या निकलेंगे? लोकेंट सेट निकलेंगे, ठीक है ना। उन लोकेंट सेट में से किस लोकेंट सेट को फॉलो किया जाए, यानी कि कौन सा लोकेंट सेट जो है नंबरिंग में सही है, या फिर नंबरिंग का कौन सा तरीका सही है, उसके लिए हम लोग के पास में क्या रहा होता है? लोकेंट रूल रहा होता था। लोकेंट नंबर किसको बोलते थे? जिस नंबर ऑफ कार्बन से क्या अटैच्ड होगा, वो साइड चेन अटैच्ड होगा मेन पेरेंट कार्बन चेन में, उसको हम लोग बोलते हैं लोकेंट नंबर। और डिफरेंट तरीके के नंबरिंग से जो सेट बन करके आएगा उसको हम लोग बोलेंगे लोकेंट सेट, राइट। और लोकेंट रूल क्या था कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में जिसके पास क्या होगा? लोअर वैल्यू होगा, जिसके पास क्या होगा? लोअर वैल्यू होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे? प्रीफर करेंगे, यानी कि वो वाला नंबरिंग क्या होगा? करेक्ट होगा, एंड अनदर विल बी द रॉन्ग, ठीक है ना। अब अगर कहीं पर ऐसा होता है कि लोकेंट सेट दोनों सेम आ जाते हैं, इन दैट केस दैट लोकेंट सेट विल बी प्रीफर्ड, जिसमें कि हमारे पास में क्या हो रहा होगा? जिस साइड चेन का नाम का फर्स्ट लेटर, जिस साइड चेन का नाम का फर्स्ट लेटर अल्फाबेट्स में क्या आता होगा? पहले आता होगा, ठीक है। उधर से नंबरिंग हम लोग करेंगे जिससे कि उसको कम नंबर मिलेगा, ठीक है ना। ये बात थी हमारे पास में लोकेंट रूल और प्रीफिक्स रूल के लिए। और फिर हमारे पास में क्या था? पीडब्ल्यूएस, राइट। पीडब्ल्यूएस में हम लोगों ने क्या देखा था? प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। प्रीफिक्स कौन सा सबसे पहले होता है? 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स किसके लिए होता है? साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट के लिए होता है। अगर दो या दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे, अगर सेम भी हो सकते हैं हमारे पास में, डिफरेंट भी हो सकते हैं, अगर सेम होंगे तो हम लोग क्या करेंगे? वहां पर दो होंगे तो डाई यूज करेंगे, प्रीफिक्स के पहले डाई यूज करेंगे। और अगर तीन होंगे तो ट्राई, फोर होंगे तो टेट्रा, फाइव होंगे तो पेंटा, कुछ इस तरह से बढ़ता जाएगा। और अगर डिफरेंट होते हैं तो फिर क्या करना होगा? अल्फाबेटिकल कंपैरिजन करना होगा। 2 डिग्री प्रीफिक्स का बात खत्म। उसके बाद क्या आता है? 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या, कौन किसके लिए लिखा जाता है? साइक्लिक हाइड्रो, साइक्लिक के लिए, साइक्लिक के लिए, बायसाइक्लो के लिए, या फिर बोल सकते हो एस्पायरो कंपाउंड्स, यानी कि एस्पायरेंस के लिए लिखा जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या आता था? वर्ड रूट। वर्ड रूट यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द मेन पेरेंट कार्बन चेन, कि मेन पेरेंट कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। एक कार्बन के लिए क्या होता था? मिथ, फिर इथ, फिर प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डू डेक, ट्राई डेक, इस तरह से बढ़ते जाता था, ठीक है ना। और इसके बाद क्या था? सफिक्स था। सफिक्स हमारे पास में क्या रहा होता था? 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स में हम लोग क्या लिखते थे कि जो हमारे पास में मेन पेरेंट कार्बन चेन है ना, उसमें किस तरह का बॉन्ड है। अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, और अगर क्या होगा? डबल बॉन्ड रहा होगा विद पोजीशन, कौन सा पोजीशन को मेंशन करेंगे? जो लोअर पोजीशन होगा, ठीक है ना। उस पोजीशन को मेंशन करते हुए हम लोग क्या लिखेंगे? इन लिखेंगे। और अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या लिखेंगे? आइन लिखेंगे। ये बात थी। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, बताओ? 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स किसके लिए लिखते हैं? फॉर द मेन फंक्शनल ग्रुप अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी टेबल। प्रायोरिटी टेबल में जो टॉप पर होगा, और ये कब काम आएगा? जब हम पॉलीफंक्शनल ग्रुप रहे होंगे हमारे पास में, ठीक है ना। तो उसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा, रेस्ट विल बी ट्रीटेड एज साइड चेन। ये बात रही थी। और उसके बाद वहां पर एक बात नोट में करा था कि अगर क्या होगा? 2 डिग्री सफिक्स जो है ववेल से स्टार्ट होगा,
तो हम लोग एन हो चाहे इन हो चाहे आइन हो, उसका जो ई होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ये बात थी। उसके बाद हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन की नेमिंग शुरू करी। हाइड्रोकार्बन में क्या बात किया कि हाइड्रोकार्बन में हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप नहीं रहे होंगे, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग को क्या देखना है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम। जहां नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा होंगे वही क्या होगा, मेन पेरेंट कार्बन चेन होगा। फिर हमारे पास में क्या था कि सिलेक्शन कर लेने के बाद, सिलेक्शन का तरीका क्या रहा होगा, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम देखने के बाद हम लोग साइड चेन भी देखेंगे कि साइड चेन कहां पर ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है ना। तो वहां पर सिलेक्शन में ये फर्क आता था। नंबरिंग करते वक्त हम लोग ये ध्यान में रखेंगे कि साइड चेन को क्या मिलेगा, कम से कम नंबर मिले, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या था, पीडब्ल्यूएस, ठीक है। और फिर हमारे पास में क्या था, एल्किन। एल्किन में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास में मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड को मेन पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करना ही करना है, ये बात थी हमारे पास में एल्किन को लेकर के। और नंबरिंग में हम लोग डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना चाहेंगे, ठीक है ना। और एल्किन के लिए जो चेंज आने वाला है वो कहां पर आएगा, 1 डिग्री सफिक्स में, और वहां पर एन की जगह पर क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। यानी कि टाइप ऑफ बॉन्ड हमारे पास में डबल बॉन्ड है, इस वजह से क्या हो जाता है, वहां पर इन हो जाता है। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या हो जाता है, आइन हो जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद हमारे पास में अगर दोनों रहे होंगे तब हमारे पास में सबसे पहले तो आप नंबरिंग करते हुए देख लोगे कि जहां जिधर से हम लोग को क्या मिल रहा है, लोअर नंबर मिल रहा है, ठीक ना। अगर पोजीशन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों का सेम हो जाता है, इन दैट केस प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड की ज्यादा होगी, यानी कि उसको कम से कम नंबर दिया जाना होगा, ठीक है। एंड उसके बाद क्या था हम लोग के पास में, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में दो पार्ट रहे होंगे, एक होगा हमारे पास में ओपन पार्ट और दूसरा क्या होगा, साइक्लिक पार्ट। सिलेक्शन का तरीका यानी कि मतलब मेन पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन हम लोग वहां पर करेंगे जो क्या होगा, प्रिंसिपल पार्ट होगा। प्रिंसिपल पार्ट कौन सा होगा, उसके लिए हम लोग को क्या ध्यान में रखना है कि जहां पर फंक्शनल ग्रुप होगा वही क्या होगा, प्रिंसिपल पार्ट होगा। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे कि जहां पर मल्टीपल बॉन्ड है वो क्या हो गया, प्रिंसिपल पार्ट हो गया। और अगर मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है तो फिर हम लोग क्या देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के वक्त एक खास बात आती है कि अगर ओपन पार्ट और क्लोज पार्ट दोनों में हमारे पास में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर सेम आ जाते हैं, इन दैट केस साइक्लिक पार्ट की प्रायोरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कि वहां पर क्या किया जाएगा, मेन पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन किया जाएगा। एंड उसके बाद क्या था हमारे पास में, नंबरिंग। नंबरिंग में तो वही चीजें रही होंगी हमारे पास में, सेम चीजें रही होंगी। और अगर हमारे, और एक खास बात थी हमारे पास में कि अगर दो डबल बॉन्ड होंगे तो अल्क से क्या हो जाता है, अल्का हो जाता है, ठीक है ना। और दो डबल बॉन्ड होने की वजह से डाइन हो जाएगा। इस ये सब सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है। अब कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप की तरफ। पहले तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप को कैटेगराइज करेंगे दो पार्ट में, दो तीन पार्ट में, और उसके बाद हम लोग बारी बारी से हर एक फंक्शनल ग्रुप को नेमिंग करते चलेंगे, ठीक है ना। फिलहाल आप इसको, इन क्वेश्चंस को देखो, इन क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, हम लोग को क्या करना है, नेमिंग करना है। इन क्वेश्चंस का क्या करना है, नेमिंग करना है। तो वही रूल्स लगेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर देख लो कि ओपन पार्ट और साइक्लिक पार्ट दोनों है, ठीक है ना। तो अब देखो कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, और हमारे पास में ओपन पार्ट भी है। अब बताओ कि नंबरिंग कहां से करी जाएगी, सब साइक्लिक पार्ट विल बी द मेन पार्ट, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो हम लोग नंबरिंग कहां से करेंगे, इसको कम से कम नंबर दिया जाना होगा। या तो यहां से कर सकते हैं नंबरिंग, या तो यहां से कर सकते हैं, बात दोनों बराबर पड़ने वाली है। तो हम क्या करते हैं, लेट सपोज कि हम यहां से नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5 एंड हियर इट विल बी 6। नाउ नेम क्या आ जाएगा, प्रीफिक्स है हमारे पास में, ये साइड चेन है, तो फिर क्या हो जाएगा, 6 मिथाइल, क्या हो जाएगा, 6 मिथाइल, सॉरी 6 डाई मिथाइल हो जाएगा, सॉरी 2 मिथाइल है ना, 3 6 डाई मिथाइल। साइक्लिक के लिए क्या हो जाएगा, साइक्लो, और 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएंगे, हेक्स। और कितने पोजीशन पर इन है, 1 इन। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है, नोमेनक्लेचर करना है। आप क्या करोगे, ट्राई करोगे सबसे पहले, और उसके बाद सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते चलोगे। अब देखो इसमें भी अगेन, अब देखो इसमें हमारे पास में लोकेंट सेट तो हमारे पास में सेम बन करके आ रहा है ना, सेम बन करके आ रहा है कि नहीं। यहां से नंबरिंग करेंगे तो फिर हमारे पास में कितने कितने पोजीशन पर आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, 3 और 6 पर आ रहा है ना। और इधर से भी करेंगे तो कितने पर आएगा, 3 और 6 पर ही आएगा। तो लोकेंट सेट क्या हो गए, सेम हो गए। और लोकेंट सेट जब सेम हो जाएंगे, यहां पर तो कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि दोनों हमारे पास में क्या था, सेम था। बट यहाँ पर दोनों क्या है, अलग अलग हैं। तो इन दैट केस हम लोग उस तरफ से नंबरिंग करेंगे जहां पर इथाइल को क्या मिलेगा, कम नंबर मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम हियर। तो 1 2 3
4 5 एंड 6, यही होगा। अब नेमिंग की बात करते हैं, तो प्रीफिक्स हमारे पास में 2 हैं और दोनों अलग अलग हैं, तो फिर क्या होगा, अल्फाबेटिकल कंपैरिजन होगा। तो क्या लिखोगे, 3 इथाइल, 3 इथाइल, 6 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1 इन, राइट। यही बात हम लोग को लिखना था यहाँ पर। अब देखो इसमें अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, बताओ कौन सा पार्ट ओपन पार्ट होगा, ओपन पार्ट या फिर साइक्लिक पार्ट मेन पार्ट होगा, बताओ कैसे साइक्लिक होगा। अभी तो बताया कि यहाँ पर जहां पर डबल बॉन्ड होगा, फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो उसके बाद देखेंगे डबल बॉन्ड या फिर मल्टीपल बॉन्ड, जहां पर हमारे पास में रहा होगा वही क्या होगा, मेन पार्ट होगा। यानी कि ये हमारे पास में मेन पार्ट हो गया, यानी कि सिलेक्शन यहीं पर किया जाएगा। एंड नंबरिंग कहां से करी जाएगी, जहां पर मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा, तो 1 2 3 एंड 4 हो जाएगा। ये हमारे पास में साइड चेन है, तो क्या हो जाएगा, 3 कौन सा है, साइक्लोहेक्सेन है ना, साइक्लोहेक्सेन से क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइल, क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइल। और फिर 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को नेमिंग करना रहा होता है। अब इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बताओ नंबरिंग किधर से कहां से किया जाएगा, डबल बॉन्ड से, क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द साइड चेन। तो यहां से हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं, यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 5 पर आ रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 पर आ रहा है ना। तो किधर से नंबरिंग करेंगे, जहां से कम नंबर मिलेगा, राइट। तो 1 2 3 4 इधर से करने पर क्या आता, 5 नंबर पर आता है ना, इसलिए नंबरिंग हम लोगों ने इधर से किया है। अब बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो फिर 4 4 क्या लिखोगे आप, डाई मिथाइल। फिर क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्स 1 इन, क्या लिखोगे, हेक्स 1 इन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। इसमें बताओ कि इसमें नंबरिंग कहां से करी जाएगी, डबल बॉन्ड के नीचे से या फिर ऊपर से, नीचे से ना, क्योंकि लोएस्ट लोकेंट रूल की प्रायोरिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द प्रीफिक्स रूल। तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या नाम हो जाएगा, 6। अब नेमिंग करते वक्त हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल कंपैरिजन, तो क्या हो जाएगा, 6 इथाइल 3 3 साइक्लो हेक्स 1 इन, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो तो एक बार, बन रहा है, देखो फिर से आप क्या करोगे, यहां पर मेन पार्ट का सिलेक्शन करोगे। पहले तो आप देखो फंक्शनल ग्रुप है क्या, उसके बाद क्या देखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड, दोनों में ही है। जब दोनों में रहा होगा तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे, जहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होगा वही क्या होगा, मेन पार्ट होगा, यानी कि प्रिंसिपल पार्ट होगा। वहीं पर हम लोग क्या करेंगे, मेन पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे, यानी कि ये क्या होगा, मेन पेरेंट कार्बन चेन होगा। अब बताओ नंबरिंग कहां से किया जाएगा, मेन पार्ट तो ये हो जाएगा ना, तो नंबरिंग यहां से किया जाएगा जहां पर से मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिले, तो क्या हो जाएगा 1 2 एंड 3। अब देखो ये जो है हमारे पास में 3 पर जो है, ये क्या है हमारे पास में, कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, राइट, क्योंकि साइड चेन का भी क्या है, साइड चेन है, ठीक है। तो हम लोग क्या नाम लिख सकते हैं बताओ, 3 पोजीशन पर हो जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, इस फ्रीवेलेंट कार्बन एटम से नंबरिंग स्टार्ट किया जाता है, सिलेक्शन यहीं से स्टार्ट होती है, सिलेक्शन स्टार्ट होते हुए किधर से जाएंगे, इधर जाएंगे हम लोग, क्योंकि इधर हम लोग को क्या मिल रहा है, मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है। और उसके बाद क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी ज्यादा हैं इधर। हम लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को देखते हुए सिलेक्शन नहीं किए, हम लोग किसको देखते हुए सिलेक्शन किए, मल्टीपल बॉन्ड को देखते हुए। हाँ, अगर इधर ऐसा भी रहा होता ना, कि मतलब ऐसा रहा होता, ठीक ना, कि ऐसा कुछ दे दिया जाता आपको कि इधर डबल बॉन्ड है, तो सिलेक्शन इधर होता ना कि इधर होता। समझ में आ रही है बात। तो हम लोग रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो ये बात रही होगी, यहाँ पर हमारे पास में क्या था, मल्टीपल बॉन्ड था। तो 3 पोजीशन पर क्या है, 3 में फिर हमारे पास में ये फ्री वैलेंट कार्बन एटम है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करी जाएगी 1
2 3 एंड 4। तो क्या हो जाएगा 3, 1 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, 1 मिथाइल। और फिर क्या हो जाएगा हमारे पास में 4 कार्बन के लिए ब्यूट, कितने पोजीशन पर इन है, 3 पोजीशन पर, और इन क्या हो जाएगा, आइल हो जाएगा, होगा। कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नेमिंग खत्म। अब फिर क्या लिखोगे आप, साइक्लो हेक्स 1 इन, साइक्लोहेक्सिन भी लिख सकते हो, साइक्लोहेक्स 1 इन। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखो इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या है हमारे पास में, ओपन पार्ट भी है और साइक्लिक पार्ट भी है। तो बताओ यहाँ पर जो है ना, ये एक खास बात यहाँ पर ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हमारे पास में जो साइक्लिक पार्ट है ना, वो क्या होगा हमारे पास में, मेन पार्ट होगा। ठीक है ना, मल्टीपल बॉन्ड हम लोगों ने बात किया था ना कि डायरेक्टली अटैच्ड जब होता है तो किसका पार्ट माना जाता है, साइक्लिक पार्ट, साइक्लिक का पार्ट माना जाता है। या फिर इसको आप याद ही रख लो, मतलब कैसे, मतलब बोल सकते हो क्या कि अब मल्टीपल बॉन्ड जो उन दोनों के बीच में है ना, साइक्लिक पार्ट में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, तो ऐसा समझ सकते हो। तो फिर नंबरिंग यहीं से स्टार्ट किया जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या नाम हो जाएगा बताओ, 1 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, मिथाइलिडिन ना, याद करो कल बात किया था ना हम लोग लास्ट क्लास में। क्या लिखोगे, 1 मिथाइलिडिन, क्या लिखोगे, 1 मिथाइलिडिन, और फिर क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब इसमें बताओ, है ये कंपाउंड है, आपको क्या देखने को मिल रहा है बताओ, कि मल्टीपल बॉन्ड जो है वो ओपन पार्ट में है, यानी कि वहीं क्या करेंगे हम लोग, मेन पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे, यानी कि यही हमारे पास में क्या हो जाएगा, मेन पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास में साइड चेन, ये भी साइड चेन है, इसका नाम क्या है, इथाइल है, इसका नाम क्या है, इथाइल है, और इसका नाम क्या है बताओ, फ्रीवेलेंट कार्बन एटम ये है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स साइड चेन है ये, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करी जाएगी, सिलेक्शन यहीं से स्टार्ट होगा, 1 2 3, यही होगा। नंबरिंग इधर से क्यों नहीं किया, क्योंकि ऐसा करने पर साइड चेन को ज्यादा नंबर मिल जाएगा, है ना, कम नंबर देना है हम लोग को। तो इसका नाम है इथाइल, और इसका नाम क्या है हमारे पास में, 2 मिथाइल, यानी कि कौन सा पहले आएगा, ये पहले आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले नंबरिंग कर लो, नंबरिंग यहाँ पर मेन पेरेंट कार्बन चेन का नंबरिंग करोगे आप, बताओ, इधर से नंबरिंग होगी या फिर इधर से नंबरिंग होगी, इधर से होगी, 1 2 3 4 एंड 5, यही होगा। तो क्या करोगे आप, नाम लिखोगे 3, क्या लिखोगे, इथाइल, 3 इथाइल, फिर क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट, और फिर क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और साइक्लो प्रोपाइल, क्या लिखोगे आप, साइक्लो प्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल ब्रैकेट बंद। कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नेम खत्म, यानी कि प्रीफिक्स की बात खत्म। अब उसके बाद क्या आएगा हमारे पास में, वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं मेन पेरेंट कार्बन चेन में, ये है ना हमारे पास में मेन पेरेंट कार्बन चेन। तो क्या हो जाएगा बताओ, पेंट कितने पोजीशन पर इन है, सेकंड पोजीशन पर, तो 2 क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ इसमें सिलेक्शन कहां पर होगा, ओपन पार्ट में, क्योंकि यहां पर क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है, तो सिलेक्शन हम लोग का ये रहा होगा, हो गया। अब नंबरिंग करो आप, किधर से नंबरिंग करोगे, राइट साइड से, क्योंकि यहां पर हम लोग को क्या मिलेगा, मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये साइड चेन है, तो क्या लिखोगे, 3 पोजीशन पर क्या है, साइक्लो ब्यूटाइल, क्या है, साइक्लो ब्यूटाइल, एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मेन पेरेंट कार्बन चेन इज द 5। तो क्या हो जाएगा, पेंट, सॉरी 2 मिथाइल भी है ना, 2 मिथाइल, पेंट 1 इन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात, कोई दिक्कत इसमें, नोट करो। और उसके बाद हम लोग कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस और देखेंगे, और उसके बाद हम लोग फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। ठीक है, पहले नोट करो। देखो अब, ठीक है, सबसे पहले बात बताओ, इसका नोमेनक्लेचर कर पाया, मेन पार्ट कौन सा होगा, साइक्लिक पार्ट होगा,
क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड दोनों में ही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा होने की वजह साइक्लिक पार्ट में ये हमारा पास में क्या हो जाएगा, मेन पार्ट हो जाएगा। नंबरिंग कहां से करी जाएगी, यहां से करी जाएगी, क्योंकि ऐसा करने पर इसको क्या मिलेगा, 4 नंबर मिलेगा, और इधर से नंबरिंग करने पर इसको कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा। तो हम लोगों ने बात करा ना, कम से कम नंबर देना है, 1 2 3 एंड 4 5 6। व्हाट विल बी द नेम। तो बताओ कि ये जो हमारे पास में साइड चेन है, ये साइड चेन कुछ आपको फील आ रहा है क्या कि इथिन में से आया होगा, समझ में आ रहा ना। तो आप क्या लिखोगे, 4 पोजीशन पर क्या है, इथ इनाइल, क्या है, इथ इन आइल, क्या है, इथिनाइल। और फिर यहां पर हम लोग के पास में क्या हो जाएगा, मेन पेरेंट कार्बन चेन में कार्बन एटम कितने 6 हैं, और साइक्लिक होने की वजह से 1 डिग्री प्रीफिक्स भी लगेगा, क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्स 1 इन हो जाएगा, राइट। यही बात यहां पर था। अब इसमें बताओ मेन पार्ट कौन सा होगा, ये वाला पार्ट होगा, दोनों ही पार्ट साइक्लिक है, राइट। तो इस केस में हमारे पास में ये वाला मेन पार्ट होगा या फिर ये वाला मेन पार्ट होगा, छोटी रिंग होगी, क्योंकि वहां पर क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है, इसी वजह से। तो ये हमारे पास मेन पार्ट हो जाएगा। नंबरिंग कहां से करेंगे, कहीं से भी करो, बात बराबर पड़ने वाली है, ठीक ना। 1 2 एंड 3। तो 3 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, साइक्लो हेक्स इन कहां से होगा रे, साइक्लोहेक्साइल हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइल होगा ना। और फिर उसके बाद में नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मेन पेरेंट कार्बन चेन इज द 3। तो क्या लिखोगे आप, प्रोप 1 इन हो जाएगा, राइट। इसमें अगर डिस्कस करें तो अगेन मेन पार्ट कौन सा होगा, ये छोटी वाली रिंग होगी, राइट। नंबरिंग कहां से किया जाएगा, जिससे कि मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिले। उसके साथ हम लोग को ये भी ध्यान में रखना है कि साइड चेन को भी कम नंबर मिले। तो 1 2 3 4 पर आ रहा है, और अगर यहां से शुरू करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 आएगा, आएगा ना। तो हम लोग किधर से नंबरिंग करेंगे, यहां से 1 2 3 4। ऐसा करने पर इस साइड चेन को भी क्या मिल गया, कम नंबर मिल गया। लेकिन अगर हम लोग क्या करते, यहां से शुरू करते, तो इसको क्या मिलता, 4 नंबर मिलता ना, इसलिए हम लोगों ने नंबरिंग यहां से स्टार्ट करी है, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास में क्या है, कॉम्प्लेक्स साइड चेन है। तो ये रहा होगा फ्रीवेलेंट कार्बन एटम। किसको बोलते हैं रे फ्रीवेलेंट कार्बन एटम, कोई बताएगा किसको बोलते हैं, वो कार्बन एटम जो कि मेन पेरेंट कार्बन चेन से अटैच्ड होता है। तो यहीं से सिलेक्शन स्टार्ट होगा, यानी कि नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करी जाएगी, है ना। 1 2, इधर से क्यों नहीं किया नंबरिंग, क्योंकि ऐसा करने पर इस साइड चेन को ज्यादा नंबर मिल जाएगा, साइड चेन का जो साइड चेन है इसको ज्यादा नंबर मिल जाएगा। इसी वजह से नंबरिंग हम लोग इधर से होते हुए करेंगे, 2 3 4 एंड 5। होगा, ये होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब देखो क्या नाम हो जाएगा इसका, ये हमारे पास में कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, तो 3 लिखोगे पहले, फिर ब्रैकेट लगाओगे आप। तो देखो फिर उसके बाद में 2 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, 2 मिथाइल। फिर क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंटाइल, क्या नाम हो जाएगा, साइक्लो पेंटाइल। और फिर ब्रैकेट बंद। और उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, मेन पेरेंट कार्बन चेन में कार्बन एटम दैट इज वर्ड रूट, प्रीफिक्स का काम खत्म। अब हमारे पास में वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन एटम, और साइक्लिक भी है, तो साइक्लो भी लगेगा, क्या लगेगा, साइक्लो। और 4 कार्बन होने की वजह से क्या हो जाएगा, 1 मिनट, यहां पर हमारे पास में साइक्लो छूट गया है ना, साइक्लोप्रोप 1 इन, क्या लिखोगे, साइक्लो प्रोप 1 इन। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सिली मिस्टेक, ठीक है ना, जो कि आप एग्जाम में करोगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद, क्योंकि साइक्लो हो गया यहां पर, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूट 1 इन हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें बताओ, नहीं ना। अब इस वाले की बात करते हैं, बताओ कौन सा पार्ट मेन पार्ट होगा, ओपन पार्ट विल बी द मेन पार्ट, बिकॉज वहां पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, COOH प्रेजेंट है। तो सिलेक्शन देखो कि जब कभी भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रहे होंगे ना, तो वहां पर कार्बन से हम लोग सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं, कहां से, कार्बन से। तो यहां पर से सिलेक्शन स्टार्ट होगा, यहां तक जाएगा, नंबरिंग यहां से करी जाएगी ताकि फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, 1 2। और ये क्या हो गया, साइड चेन हो गया। तो क्या नाम हो जाएगा, 2 पोजीशन पर क्या है, साइक्लो प्रोपाइल। फिर क्या हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए इथ
सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या लगेगा, N और 1 ओइक एसिड। यहाँ पर E को क्या कर देंगे हम लोग, रिमूव कर देंगे, क्योंकि 2 डिग्री सफिक्स जो है किससे स्टार्ट हो रहा है, O से स्टार्ट हो रहा है, भवेल से स्टार्ट हो रहा है। नाउ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड के बारे में बताओ। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास में ओपन पार्ट में है, तो यहीं पर क्या करेंगे, मेन पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करते हुए हम लोग किधर की ओर जाएंगे, इधर की ओर जाएंगे, ठीक है ना, यही होगा हमारे पास में। ऐसा करने पर हमारे पास में नंबर ऑफ कार्बन एटम भी ज्यादा मिलेंगे और साइड चेन भी क्या होगा हमारे पास में, ज्यादा होगा। 2 साइड चेन मिल जा रहे हैं, एक हमारे पास में साइक्लिक वाला और एक ये हमारे पास में हो गया। इसका नाम क्या है, मिथाइल है, और इसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपाइल है। तो किसके बारे में पहले लिखेंगे, साइक्लो के बारे में। तो क्या लिखोगे आप, पहले तो नंबरिंग करोगे आप। नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा, 1, यहां से 2 एंड 3। 3 पोजीशन पर क्या लिखोगे आप, साइक्लो प्रोपाइल, और फिर 2 पोजीशन पर क्या है, मिथाइल ना, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओइक एसिड। ठीक है, बात समझ में आ रही है। क्या इसमें आप सिलेक्शन कर पा रहे हो, बताओ। सिलेक्शन कहां से स्टार्ट करोगे, सिलेक्शन कहां से स्टार्ट करोगे, किधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, है ना। तो देखो हम यहां से शुरू किए, यहां से शुरू करते हुए यहां तक आए। अब बताओ कि इस ट्रिपल बॉन्ड को लिया जाए या फिर इस डबल बॉन्ड को लिया जाए, डबल बॉन्ड को लिया जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ऐसा करने पर मल्टीपल बॉन्ड भी मिलेगा और नंबर ऑफ कार्बन एटम भी ज्यादा मिलेंगे। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, साइड चेन हो जाएगा। नंबरिंग कर सकते हो आप 1 2, ऐसा करने पर हमारे पास में इसका नंबरिंग जो कितने पर आएगा, आप खुद ही देख लो ना पहले कि 1 2 3 4 5 पर आ रहा है, इधर से करने पर 1 2 3 एंड 4 पर आएगा। तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर इधर से नंबरिंग करेंगे ना हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। बताओ किसका किसका नंबरिंग सही है, सही है आपकी नंबरिंग। नाम क्या लिखोगे आप, 4 पोजीशन पर क्या है, इथ वाइनाइल हो जाएगा, इथ वाइनाइल। और फिर हमारे पास में क्या हो जाएगा, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट से क्या हो जाएगा, ऑक्टा हो जाएगा, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है तो ऑक्टा। और फिर क्या हो जाएगा 1 7 डाई इन, 1 7 डाई इन। अब बताओ इसमें क्या हो जाएगा, कर सकते हो आप इसमें, सिलेक्शन करोगे, कहां सिलेक्शन शुरू करोगे, ऊपर से नीचे से कहीं से भी कर लो, बात तो बराबर पड़ेगी ना। 1 2 3 4 पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर 4 आ रहा है, 5 6 7, इधर भी हमारे पास में 7 मिल रहे हैं, तो बात बराबर पड़ जाएगी। चाहो तो आप इसको ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, एक ही बात पड़ेगी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिलेक्शन हम लोग किसी का भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह से हमने क्या कर दिया, सिलेक्शन कर दिया। ठीक है, अब नंबरिंग की बात करते हैं, तो नंबरिंग किधर से भी करो, बात वही पढ़ने वाला है, बराबर पढ़ने वाली है। 1 2 3 एंड हियर इट विल बी 4 5 6 एंड 7, यही आएगा, आएगा कि नहीं, आएगा ना। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, 4 पोजीशन पर क्या है बताओ तो, 4 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, 1 2 3, यानी कि प्रोप इनाइल। तो आप क्या लिखोगे, प्रोप 4 प्रोप इनाइल हो जाएगा। और नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मेन पेरेंट कार्बन चेन इज द 7, तो क्या हो जाएगा, हेप्ट। हेप्ट से क्या हो जाएगा, हेप्टा हो जाएगा, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा हेप्टा। और फिर क्या हो जाएगा 2 5 डाई इन, क्या हो जाएगा 2 5 डाई इन। तो ये हमारे पास में इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, ठीक है, नोट करो और उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। बताओ होगा इनका नोमेनक्लेचर। एक बात देखो, अभी तक हम लोगों ने हेलोजेंस के बारे में बात नहीं किया है, राइट। लेकिन एक बात याद रखना है आपको कि जो भी हेलोजेंस होते हैं ना, क्या हेलोजेंस जो होते हैं, हेलोजेंस को हमेशा साइड चेन की तरह ट्रीट किया जाता है, यानी कि इन्हीं को सब्स्टिट्यूएंट कहा जाता है, बोल सकते हो, ठीक है ना। हेलोजेंस को हम लोग
साइड चेन की तरह ट्रीट करते हैं। और साइड चेन के लिए हमेशा क्या लिखा जाएगा? साइड चेन के लिए हमेशा लिखा जाता है प्रीफिक्स। कौन सा प्रीफिक्स लिखा जाता है? 1 डिग्री वाला। कौन सा डिग्री वाला? प्राइमरी प्रीफिक्स लिखा जाता, सॉरी 2 डिग्री। प्राइमरी तो वो साइक्लिक और बाइसाइक्लो और एस्पायरेंस के लिए होता है ना, तो ये 2 डिग्री प्रीफिक्स रहा होता है। और हेलोजेंस का प्रीफिक्स जो है वो होता है हमारे पास में हेलो। क्या होता है? हेलो। ये चीज रही होती है, ठीक ना। हेलोजन का क्या हो जाता है? हेलो हो जाता है, ठीक ना। कॉमन में क्या होता था बताओ तो? कॉमन नोमेनक्लेचर में हेलाइड होता था, वहां पर सफिक्स लिखते थे ना हम लोग। क्या लिखते थे? हेलोजन का हेलाइड लिखते थे। क्लोरीन का क्लोराइड हो जाता था, ब्रोमीन का ब्रोमाइड हो जाता था, राइट। अब देखो, सबसे पहले सिलेक्शन आप करोगे, मेन पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन आपने कर लिया। दिख रहा है ना आपको? कार्बन दिखते हैं ना बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में, कोई दिक्कत नहीं होती है ना। तो यहां पर हमारे पास में क्या हो जाएगा? सिलेक्शन यही हो जाएगा। अब बताओ नंबरिंग कहां से किया जाएगा? लेफ्ट साइड से कि इधर से किया जाएगा? लेफ्ट से, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर देना है। तो 1 2 3 हो जाएगा। अब ये दोनों क्या हमारे पास में? साइड चेन। इनके लिए क्या लिखा जाएगा? 2 डिग्री प्रीफिक्स। और दोनों ही क्या है? अलग अलग है, तो इसलिए क्या नाम हो जाएगा? 3 ब्रोमो। क्योंकि अल्फाबेटिकल कंपैरिजन करेंगे तो बी पहले आता है, तो क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो 3 क्लोरो। और 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? प्रोप 1 इन। डायरेक्टली आप इन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है, ठीक है ना। अगर कहीं पर नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? 1 ही रहा होगा वहां पर, ठीक ना। 1 पोजीशन पर ही मल्टीपल बॉन्ड है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि नेमिंग से भी स्ट्रक्चर हो सकता है कि आपको पूछा जाए। अब बताओ कि इसमें हमारे पास में सिलेक्शन क्या होगा? सिलेक्शन तो यही होने वाला है, मेन पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन यही होने वाला है। अब बात आती है नंबरिंग की। नंबरिंग किधर से किया जाए? इधर से किया जाए, इधर से किया जाए? हम मल्टीपल बॉन्ड को सोचते हुए करेंगे, है ना। तो इधर हमारे पास में इधर से करना होगा ताकि मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिले। और ऐसा करने पर साइड चेन को भी कम नंबर मिल जा रहा है, तो ये बाय डिफॉल्ट वाली बात है, ठीक है ना। अगर ब्रोमीन इधर भी रहता तो भी हम लोग नंबरिंग इधर से ही करते। समझ में आ रही है ना बात ये? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी होती है ज्यादा। 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ये ब्रोमीन है तो क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो। फिर क्या हो जाएगा 5 कार्बन के लिए? पेंट 2 इन हो जाएगा। तो यही नोमेनक्लेचर निकल करके आएगा इसका। नाउ इस कंपाउंड में बताओ कि इस कंपाउंड में क्या होने वाला है। सबसे पहले आप सिलेक्शन कर लोगे। सिलेक्शन इधर से ही स्टार्ट होगा क्योंकि यहाँ पर कार्बन है और मल्टीपल बॉन्ड है इधर, तो सिलेक्शन हमारे पास में इधर होगा। नीचे की तरफ क्यों नहीं गया? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना? एक ही है। और जबकि इधर जाने पर क्या मिल रहा है हम लोग को? 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिल रहे हैं। नंबरिंग कहां से करोगे आप? यहां से करोगे, ताकि मल्टीपल बॉन्ड को क्या देना है हम लोग को? कम नंबर देना है ना। कम से कम नंबर मिले फंक्शनल ग्रुप को, फिर मल्टीपल। ये फंक्शनल ग्रुप है बट साइड चेन की तरह ही ट्रीट किया जाता है ना, तो उसको साइड चेन मानेंगे, ठीक है ना, नॉट द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप सोचते हुए हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये तो साइड चेन है। हमने क्या बताया? हेलोजेंस आर ऑलवेज ट्रीटेड एज साइड चेन, ठीक है ना। तो देखो नंबरिंग यहां से हम लोग कर सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 हो जाएगा। अब ये भी साइड चेन है और ये भी साइड चेन है, तो क्या करेंगे? दोनों ही अलग अलग हैं तो अल्फाबेटिकल कंपैरिजन करेंगे पीडब्ल्यूएस लिखते वक्त। क्योंकि 2 डिग्री प्रीफिक्स दोनों का लिखना होगा, तो क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो 3 मिथाइल। फिर क्या हो जाएगा 5 कार्बन के लिए? पेंट 1 इन। यही होगा इसका नोमेनक्लेचर। अब इसका बताओ, इसमें आप सिलेक्शन कर सकते हो। इस डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना ही करना है। अब बताओ इधर से होते हुए सिलेक्शन करते हुए जाएंगे कि इधर से होते हुए जाएंगे? इधर से होते हुए जाएंगे, ताकि नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा हम लोग को, साइड चेन भी ज्यादा हो जाएंगे। तो सिलेक्शन हमारे पास में यहां से होते हुए कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा सिलेक्शन, राइट। यही होने वाला है। नाउ नंबरिंग किधर से करी जाएगी? अगर इधर से करते हो तो 1 2 3 4 पर आ रहा है। इधर से करने पर 1 2 3 4 पर आ रहा है, सॉरी 1 2 3 पर आ रहा है ना, 3 पर आ रहा है। तो कम नंबर किधर से मिल रहा है? जब इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? नंबरिंग हम लोग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यही होगा। अब बताओ कि साइड चेन हमारे पास में ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, तीनों मिथाइल है। तो क्या हो जाएगा? 2 3 6 ट्राई मिथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 3 6 ट्राई मिथाइल। क्या लिखोगे आप? ट्राई मिथाइल।
और नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मेन पेरेंट कार्बन चेन इज द 7। तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, हैप्ट। हैप्ट और कितने पोजीशन पर इन है, 3 पोजीशन पर, तो 3 क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब बताओ इसमें सिलेक्शन कर लोगे आप, कार्बन्स दिख रहे हैं आपको, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन को तो इंक्लूड करना ही होगा मेन पेरेंट कार्बन चेन में, हम लोगों ने बात करा था, क्योंकि ये तो साइड चेन है। तो सिलेक्शन करते हुए हम यहां तक पहुंचेंगे। अब बताओ किधर जाएंगे किधर आएंगे, तो सेम वही बात, नीचे की तरफ आएंगे, क्योंकि इधर आने पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी मिलेंगे, उतने तो इधर भी मिल रहे हैं, बट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हम लोग को क्या मिल रहा है, साइड चेन मिल रहा है। तो इस वजह से सिलेक्शन इधर की ओर होगा, और सिलेक्शन हम लोग इस तरह से कंप्लीट करेंगे। नाउ नंबरिंग, नंबरिंग किधर से करी जाएगी, जिससे कि डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5, होगा कि नहीं, ये बिल्कुल यही होने वाला है। अब ये क्या है, इथाइल है, ये क्या है, मिथाइल है, और ये क्या है, क्लोरो है। किसके बारे में पहले लिखा जाएगा, सी पहले आता है ना, तो क्या लिखोगे आप, 4 क्लोरो, 3 इथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, पेंट। कितने पोजीशन पर इन है, 2 इन। तो यही नोमेनक्लेचर हो जाएगा इसका। अब बताओ इसमें सिलेक्शन हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। सिलेक्शन करते हुए यहां तक पहुंचेंगे, यहां पर पहुंचने पर क्या पा रहे हैं, इधर हम लोग को 2 कार्बन एक्स्ट्रा मिलेगा, इधर भी जाने पर 2 कार्बन एक्स्ट्रा मिलेगा, राइट। तो 2 कार्बन इधर भी है इधर भी है, बट इधर नंबर ऑफ साइड चेन क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो इस वजह से सिलेक्शन किधर की ओर होगा, अबव की ओर होगा, यानी कि सिलेक्शन हमारे पास में ये निकल करके आएगा, आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। अब नंबरिंग कहां से करी जाएगी, जिससे कि मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिले, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5, यही होगा। ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, और ये क्या है, इथाइल है। तो किसके बारे में पहले लिखा जाएगा, पीडब्ल्यूएस में इथाइल के बारे में, क्योंकि ई पहले आता है, तो क्या हो जाएगा, 3 इथाइल, और फिर क्या हो जाएगा, 4 4 डाई मिथाइल। फिर क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम मेन पेरेंट कार्बन चेन में, पेंट, और फिर क्या हो जाएगा हमारे पास में, 1 इन हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल यही होने वाला है, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें, क्या शिक्षा, क्या दिक्कत है बताओ, बोलो बोलो क्या दिक्कत है। ये देखो, ये मल्टीपल बॉन्ड है, सिलेक्शन करते वक्त हम लोग को क्या ध्यान में रखना होता है, कि ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप है नहीं यहाँ पर। उसके बाद क्या ध्यान में रखना होता है, मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड को हम लोग इंक्लूड करेंगे ही, और एल्केन के नोमेनक्लेचर में हम लोगों ने बात किया था कि मल्टीपल बॉन्ड को हम लोग को मेन पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करना ही करना है, ठीक है ना। उसके बाद नंबरिंग की बात आती है। अच्छा, सिलेक्शन करते वक्त आप यहाँ तक पहुंचे, यहाँ 3rd नंबर ऑफ कार्बन तक पहुंचे, इधर जाने पर 2 एक्स्ट्रा कार्बन मिल रहे हैं, इधर जाने पर भी 2 कार्बन मिल रहे हैं, दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम है, बट इधर जाने पर क्या मिल रहा है, 2 हमको साइड चेन भी मिल रहा है। तो उसके बाद हम लोग को क्या देखना होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बाद में नंबर ऑफ साइड चेन भी ज्यादा होने चाहिए, यही बात तो थी ना। तो अब क्या होगा, हमारे पास में सिलेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा। नंबरिंग की बात करेंगे तो मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना होता है, दैट्स व्हाई नंबरिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, और इस वजह से नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, यहां से स्टार्ट होगी, ठीक है, क्लियर है बात। उसके बाद पीडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ये इथाइल है, और ये दोनों क्या है, मिथाइल है। तो इथाइल का ई पहले आता है अल्फाबेट में, इस वजह से इसके बारे में क्या लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा। देन क्या हो जाएगा, 4 4 डाइमिथाइल, क्योंकि तो 4 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, दोनों मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 4 डाइमिथाइल पेंट 1 इन हो जाएगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। अब देखो इसमें, इसमें बताओ मेन पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन कहां पर करेंगे हम लोग, ओपन पार्ट में कि साइक्लिक पार्ट में, ओपन पार्ट में, क्योंकि वहां पर क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है। तो सिलेक्शन आपने ये कर लिया। अब उसके बाद देखो नंबरिंग आप कहां से करोगे, जिससे कि मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा, 1 2 3 4 एंड 5 हो जाएगा ये। तो बताओ नाम क्या निकल करके आएगा, तो 3 पोजीशन पर ये जो लगा हुआ ये क्या है, कॉम्प्लेक्स साइड चेन है ये। तो पहले 3 लिखोगे आप, फिर ब्रैकेट लगाओगे, फिर वैलेंट कार्बन एटम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करोगे, 1 2 एंड 3, तो क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो, क्या हो जाएगा, 3, अरे सॉरी, क्या लिखोगे,
3 पोजीशन पर क्या है, 3 क्लोरो, फिर क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटाइल। कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नेमिंग खत्म, प्रीफिक्स के बारे में खत्म बात। अब वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 5 है, तो क्या हो जाएगा, पेंट। कितना पोजीशन पर इन है, 2 पोजीशन पर, तो क्या हो जाएगा, 2 इन हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत इसमें, बताओ नंबरिंग कहां से करोगे या फिर सिलेक्शन। सिलेक्शन तो हमारे पास में मेन पार्ट यही होगा, एक ही है हमारा, कार्बन चेन तो ओपन चेन में है ही नहीं, तो बताओ नंबरिंग कहां से करी जाएगी यहाँ पर, यहां से, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना है, तो ये हो जाएगा। तो क्या नाम हो जाएगा बताओ, 2 3 डाइक्लोरो साइक्लो हेक्स 1 इन। इसमें बताओ, हाँ ठीक है ना, ऐसा करने पर क्या होगा बताओ, सीएल से करने पर क्या होगा, देखो आप दोनों तरीके कर लो, ठीक है ना, और उसके बाद लोकेंट सेट निकाल लो। अगर दिक्कत लगे ना कहीं पर तो लोकेंट सेट निकाल लेना। अगर यहां से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। कौन कौन से पोजीशन पर आ रहा है, 2 4 एंड 5। अगर आप यहां से भी करते हो ना नंबरिंग, तो वही आने वाला है। क्या करोगे आप, 1 2 3 4, यानी कि कैसा आ जाएगा, अच्छा ऐसा करने पर 2 पर आ रहा है ना, वैसा करने पर 1 पर आएगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से हम लोग का नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। यानी कि ये वाला नंबरिंग करेक्ट होगा, 1 2 3 4 5 एंड हियर इट विल बी 6। तो नाम क्या हो जाएगा बताओ, 4 ब्रोमो होगा, 4 ब्रोमो 1 5 डाइक्लोरो, और क्या हो जाएगा, साइक्लो, साइक्लिक के लिए 1 डिग्री प्रीफिक्स, साइक्लो हेक्स 1 इन। बताओ कोई दिक्कत इसमें, नहीं ना। तो ये था हमारे पास में हाइड्रोकार्बन की जो नेमिंग थी ना हम लोग के पास में, वो हम लोगों ने देख लिया। अब बारी बारी से हम लोग हर एक फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर देखेंगे, ठीक है। तो नोट करो, और उसके बाद हम लोग फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग देखेंगे।